श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को प्रारंभ करने के पूर्व चौथे अध्याय के पहले 6 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14वें अध्याय के पहले 6 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14ोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। भगवान कह रहे हैं सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। यह जो 3 गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यह तीनों गुण जीव को बंधन में डालते हैं, बांधते हैं। अपना स्वरूप प्रकट करने में यह समर्थ होते हैं, इसे ही बांधना कहा गया है। बंधन क्या है? देखो बात ऐसी है, बंधन क्या है? जब किसी अवस्था से, किसी प्रसंग से, किसी स्थान से हम अपने बल पर अपने आप कहीं और न जा सके, छूटकर आगे न जा सके, तो वह बंधन कहा जाता है। माफ करना, हाँ, बंधन कहा जाता है। जैसे समझो कोई एक सीढ़ी है, सीढ़ी है या समझो पत्थर है। कितना ऊंचा है? ज्यादा नहीं, 1 फीट ऊंचा है, 1 फीट 2 फीट। अगर कोई युवा व्यक्ति को या कोई बड़े व्यक्ति को उसे लांघ कर जाना है, उसको लांघना है, तो कितने परिश्रम होंगे? नहीं, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं है। एक पैर उठाकर डाल दिया, आराम से आगे पहुंच गए, कोई कष्ट नहीं है।
परंतु छोटे बच्चे के लिए जो 1.5 साल का है, 2 साल का है, जिसके लिए उस पत्थर की ऊंचाई, उसकी सीढ़ी की ऊंचाई उसके इतनी ही है, क्या वह उसे लांघ सकता है? नहीं। यानी जो बीच में व्यवधान, जो भी कोई एक कष्ट उत्पन्न हुआ है, जो भी कोई दुविधा उत्पन्न हुई है, उसे अगर लांघ कर जाने का सामर्थ्य है तो वह दुविधा नहीं रह जाती। बीच में कोई भी अटकाव हो, वह अटकाव कब है? जब उसे लांघ कर जाने की क्षमता न हो, तब। अगर उसे लांघ कर जाने की हम में क्षमता है तो उस वस्तु के, उस प्रसंग के, जो कुछ भी है, उसके होते हुए भी उसका हमें बंधन, उसका अटकाव हमें नहीं होता। इसी प्रकार से इन गुणों के बारे में समझना चाहिए। यह गुणों के होते हुए भी वह बंधन करने वाले हो सकते हैं या बंधन ना करने वाले हो सकते हैं। यह किस पर निर्भर है? जीव पर, हम पर निर्भर है। भगवान कहते हैं यह तीनों गुण जो है, जैसे प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं, तब वह बंधन का कारण होते हैं। किस प्रकार से बांधते हैं? तो इसके बारे में कहा, सत्वगुण के बारे में कहा। सत्वगुण कैसा है? सत्वगुण प्रकाशकमनामयम, लक्षण बताया। यह जो सत्वगुण है वह निर्मल है, प्रकाशनशील है, उपद्रव रहित है। परंतु फिर भी ऐसे होते हुए भी देखा जाए तो सत्वगुण के जो गुण है, लक्षण है, वह तो अच्छे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु ऐसे होते हुए भी यह बांधता है, यह सत्वगुण बांधता है। क्यों बांधता है? कैसे बांधता है? कहा, सुख की आसक्ति से। यह सत्वगुण जो है सुख की आसक्ति से बांधता है। होता ऐसे है, देखो, विषय रूप सुख का, विषय रूप सुख का, सुख कैसा है? विषय रूप है, क्योंकि जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, या जो भी कोई पदार्थ है, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए विषयों को यहां पे सुख कहा गया है। जो विषय रूप सुख है उसका विषयी आत्मा से, उनका अनुभव करने वाला जो आत्मा है, हमारा स्वरूप है, उसके साथ संबंध जोड़ देना ही, उसके साथ संबंध जोड़ देना ही अविद्या है। वास्तव में दोनों नहीं है। विषय में सुख नहीं है, आत्मा उपभोग करने वाला भोक्ता नहीं है, परंतु उसका संबंध हम जोड़ देते हैं, और ऐसा संबंध जोड़ देने के कारण होता ऐसे है, हम अपने आप को सुखी समझते हैं और बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि विषय के जो धर्म है, सिद्धांत कहता है विषय के जो धर्म है वह कभी भी विषय में नहीं होते। उदाहरण बताते हैं तो इस सिद्धांत का अर्थ पता चलेगा। देखो, सामने कोई पीले रंग की वस्तु है, कोई भी वस्तु है पीले रंग की है, क्या उस पीले रंग की वस्तु के कारण, पीले रंग के वस्तु के कारण हमारे आंखों का रंग पीला होता है? नहीं। उस वस्तु को देखने वाली क्या है? आंखें हैं। उस वस्तु को देखने वाली आंखें है ना? उस वस्तु को देखने वाली अगर आंखें है तो वस्तु जो पीली रंग की है वह हुई विषय, वह वस्तु हुई विषय, और देखने वाली आंखें हुई विषयी। वस्तु हुआ विषय और देखने वाली आंखें हुई विषयी। अब
अगर विषय के जो गुण है, विषय के जो गुण है वह विषयी में दिखाई देते, विषयी के साथ उनका संबंध निर्माण होता था, तो क्या होता था? पीले रंग की वस्तु को देखने के कारण आंखों का अपना रंग भी पीला हो जाता। परंतु ऐसे कभी नहीं होता। पीले रंग की वस्तु के कारण, विषय के कारण आंखें जो विषयी है उनका रंग कभी नहीं बदलता। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से विषय के गुण विषय में नहीं दिखाई देते, पीला रंग के, पीले रंग को देखने के कारण आंखों का रंग पीला नहीं हुआ, वैसे ही वस्तु में सुख दिखाई देने के कारण आत्मा सुखी नहीं होता। जिस वस्तु में मेरी कल्पना है यह सुख का विषय है, यह सुख है, उसका अनुभव करने के बाद पश्चात आत्मा उस सुख का उपभोक्ता, अनुभविता नहीं होता। यह सत्य होते हुए भी आत्मा, जीव अपने आप को उपभोक्ता समझता है, सुखी समझता है। यही बंधन है। सुख संगे न बध्नाति, इसीलिए जो शब्द कहा है सुख की संग के साथ, सुख के साथ हमारा संग हुआ, संबंध जुड़ गया और हम बंधन में फंस गए। सुख संगे न बध्नाति, और आगे कहा ज्ञान संगे न चानघ। हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, ज्ञान की संग के साथ। अब कैसे? ज्ञान का हमें अभिमान होता है ना, मैं ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। देखो, तो यह एक बात हुई। और एक बात है ज्ञान संगे न चानघ, ज्ञान के संग के कारण भी हमें बंधन की निर्मिति होती है। ज्ञान का संग कैसे है? आसान सी बात है, सामान्य सी बात है। दूसरे से मुझे ज्यादा पता होना चाहिए, मुझे ज्यादा विद्वत्ता, मेरी ज्यादा विद्वत्ता होनी चाहिए, मुझे ज्यादा लोग होशियार समझने चाहिए, विद्वान समझने चाहिए। तो ज्ञान की आसक्ति हुई, इच्छा हुई। इसके बारे में एक कथा कही जाती है, संदर्भ थोड़ा भिन्न है परंतु यहां पे बता सकते हैं। शायद शुक्राचार्य मुनि या भरद्वाज मुनि, किसी मुनि के बारे में यह कथा कही जाती है। वह एक बार कई सारे ग्रंथों को लेकर स्वर्ग में पहुंच गए। कई सारे ग्रंथ थे, पढ़ाई के लिए शास्त्र ग्रंथ थे। उन ग्रंथों को लेकर जा रहे थे। बृहस्पति जी ने देखा और कहा, इतना सारा वजन लेकर, इतना सारा सामान लेकर गधा किधर जा रहा है? इतना सारा सामान, इतना सारा वजन, इतना सारा माल लेकर गधा किधर जा रहा है? इस अर्थ का वाक्य कहा। तात्पर्य यह है, कब तक ज्ञान पाते रहोगे? कितना ज्ञान प्राप्त करोगे? है ना? ज्ञान प्राप्त करते करते केवल ज्ञान के प्राप्ति की इच्छा रह जाती है, आसक्ति रह जाती है। ज्ञान का इच्छित फल जो है मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति, यह दूर रह जाता है। ज्ञान के साथ हमारा संग हो जाता है और पढ़ते रहे और पढ़ते रहे और ज्ञान प्राप्त हो, इसमें हम फंस जाते हैं। भरद्वाज मुनि के बारे में ही कथा कही जाती है। कहा, वेदों का अध्ययन किया, पढ़ते गए, मन का समाधान नहीं हुआ, तो तपस्या भी चल रही थी। वर मांगा, क्या? मैं वेदों का और अध्ययन करना चाहता हूं, मेरा ज्ञान ऐसे ही रहे। वर मिल गया और पढ़ते रहे। अगले जन्म में भी फिर से पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। ऐसे 6, 7, 8 बार हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद परमात्मा ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या कर, उन्होंने तो, क्यों तुम इतना पढ़ना चाहते हो?
भरद्वाज मुनि ने कहा, मैं संपूर्ण वेदों को जानना चाहता हूं, संपूर्ण जो कुछ भी जानने योग्य है सब कुछ, यह सब कुछ जो वेदों में है, सारे वेद संपूर्ण जानना चाहता हूं, संपूर्ण उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, अच्छा ऐसे है, ठीक है, चलो मेरे साथ। वह गए। कई सारे पर्वत थे, वहां पर मुनि जी को लेके गए। वहां लेकर जाने के बाद परमात्मा ने क्या किया, वह जो सारे मोटे मोटे पर्वत थे वहां पर एक हाथ डालकर मुट्ठी भर मिट्टी निकाली, मुट्ठी भर वहां से मिट्टी निकाली और भरत जी के मुनि जी के हाथ, भरद्वाज मुनि जी के हाथों में रख दी। भरद्वाज मुनि जी ने कहा, भगवान ये क्या है, यह क्या है? भगवान ने कहा, यह जो मिट्टी है ना, जितनी यह मिट्टी इन पर्वतों की तुलना में जितनी है, यह मिट्टी इन पर्वतों की तुलना में जितनी यह मिट्टी है, उतना ही जो वेदों का संपूर्ण ज्ञान है उसकी तुलना में जो भी तुमने यह 6-7 जन्मों में पढ़ा है वह ज्ञान है। पर्वतों की तुलना में जितनी मिट्टी है, कितनी कम है, उतना ही ज्ञान तुमने पाया है। वेदों का ज्ञान, उसका विस्तार अफाट है, वह बहुत है, उसका कोई अनंत है, कोई उसका अंत नहीं है। इसीलिए यह ज्ञान की इच्छा छोड़ दो और मुक्ति के पीछे मोक्ष की इच्छा करो। तात्पर्य यह है, व्यावहारिक ज्ञान, प्रापंचिक ज्ञान कितना भी प्राप्त करे उसका अंत नहीं है, किंतु उस ज्ञान से बंधन ही निर्माण होता है। दूसरा सामान्य सा उदाहरण देते हैं। कोई किसी ने प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ, हमें यहाँ इटारसी जाना है, बनारस जाना है, कैसे जाए? अब आप जाकर आए हैं, कई बार जाकर आए हैं, इसीलिए उस व्यक्ति ने पूछा है कि उत्तर मिले, परंतु अब आपको उत्तर ही प्राप्त नहीं हो रहा है, आप जवाब भूल गए। कितना भी आप याद करने का प्रयास कर रहे हो, इसको याद करने का प्रयास कर रहे हो, उसका स्मरण करने का प्रयास कर रहे हो, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, लगभग आप भूल गए हो। दुख होता है ना, जो वस्तु मुझे ज्ञात है, उसका ज्ञान मुझे है, परंतु ज्ञान होते हुए भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, दुख हुआ। यह कैसा ज्ञान जो दुख में फंसा है? ज्ञान होते हुए भी भूल जाना, ज्ञान होते हुए भी भूल जाना, यही बात है। ऐसे है। इस प्रकार से ज्ञान का संग भी, जहां पे संग है वहां पे बंधन है, जहां पे संग है वहां पे बंधन है। तो भगवान के संग की क्या बात है? भगवान के साथ संग नहीं होता, भगवान के साथ साहचर्य होता है। विषयों के जैसा वह संग नहीं है, क्योंकि विषयों के साथ संग हमें विषयों से विभक्त करके अलग रखता है। भगवान के साथ संग भगवान से ही हमें मिला देता है। अस्तु, तो ऐसी बात है। सुख संगे न बध्नाति, ज्ञान संगे न चानघ। सत्वगुण अपने ही गुणों के कारण बांधता है। देखा जाए गुण, इसका अर्थ ही बांधने वाला है। गुण, यह शब्द का अर्थ है रस्सी, धागा। गुण इसका अर्थ है धागा, और धागे का काम क्या है? बांधना। और दूसरा काम क्या है? इसीलिए तो उन्हें गुण कहा गया है। तो गुण बांधने वाले हैं। सुख संगे न बध्नाति, ज्ञान संगे न चानघ। अब रजोगुण के बारे में भगवान कह रहे हैं। 7वां श्लोक देखना।
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। भगवान कहते हैं रजोगुण है उसे रागात्मकम विद्धि। रजः रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को रागात्मक कहो। रागात्मक क्या है? राग जिसका आत्मा है वह। राग माने तृष्णा, अभिलाषा। स तन्निबध्नाति, यह बध्नाति, यह बांधता है। कैसे? कर्म संगेन देहिनम, कर्म के साथ संग कराने के कारण यह जीव को बांधता है। हे कौंतेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, तृष्णा संग, तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न करने वाले रजोगुण को आसक्ति स्वरूप समझो। रागात्मक है, आसक्ति स्वरूप है। और आसक्ति क्या है? जो कभी भी आसक्ति है वह आसक्ति है। रागात्मकम, और यह कर्म संगेन, कर्म के संग से, कर्म की आसक्ति से देही को, जीव को बांधता है। अब यह कर्म कैसा समझना चाहिए? देखो, सिद्धांत की दृष्टि से दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाला जो कर्म है वही कर्म का यहां पे विचार करना चाहिए। दृष्ट अदृष्ट फल देने वाला कर्म माने क्या? यानी यज्ञादिक के कारण जो फल प्राप्त होता है वह। अदृष्ट फल माने स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति। दृष्ट फल माने यहां पे ही कोई पर्जन्य, पुत्र की प्राप्ति इत्यादि। ऐसे कर्मों का ही यहां पे कर्मों के दृष्टि से विचार करना चाहिए। बाकी सारे कर्म तो चलते रहते हैं, खाना पीना उठना बैठना वह तो चलते ही रहता है, उनको क्रियाएं कहो। परंतु जिस दृष्टि से कर्म का विचार वेदों में किया गया उस दृष्टि से यहां पे विचार नहीं होता। परंतु आजकल वैदिक कर्म हम इतना नहीं करते, तो इन क्रियाओं का भी कर्म में हम विचार कर सकते हैं। कोई भी क्रिया हो, फल की उद्दिष्ट से, फल के प्राप्ति की इच्छा से अगर की गई हो तो वह बांधने वाली हो जाती है, बंधन में डालने वाली हो जाती है। इसका हमने चिंतन कई बार किया है। कैसे होता है? कोई बात नहीं, आसान सी बात है। हम करते हैं कर्म, कर्म करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, तो कर्म के बाद फल मिला तो मन में ज्ञान क्या होता है? ऐसा कर्म किया तो ऐसा फल मिला, तो वैसा फल मिलना है तो क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। कर्म, कर्म के संस्कर्म का फल, फल के संस्कार, फल के संस्कारों के कारण फल की आसक्ति, फल की आसक्ति के कारण कर्म की इच्छा, कर्म की इच्छा के कारण किया गया कर्म, कर्म के कारण फल की प्राप्ति, फल के कारण फल के संस्कार, फल की संस्कारों के कारण कर्म की इच्छा, फल की इच्छा, फल की इच्छा के कारण कर्म की आसक्ति, कर्म की आसक्ति के कारण कर्म। चक्र चलते रहेगा, बाकी कुछ नहीं। कर्म करो, कर्म का फल प्राप्त करो, कर्म के फल का उपभोग करो, कर्म के फल के उपभोग के कारण, अनुभव के कारण कर्म के फल के संस्कार मन में निर्माण हुए। वह संस्कारों ने क्या किया? फिर से मिले ऐसी इच्छा उत्पन्न की तो फल की आसक्ति निर्माण हुई। फल की आसक्ति निर्माण हुई तो वैसे फल की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? कर्म किया जाना चाहिए। तो कर्म करने की इच्छा निर्माण हुई, कर्म करने की इच्छा निर्माण होने के कारण कर्म किया गया, कर्म करने के बाद फिर से फल मिला। अब इसी में
कहीं पे कर्म करने के बाद इच्छित फल मिला नहीं, या जैसा चाहिए वैसा फल मिला नहीं, उस मात्रा में मिला नहीं, थोड़ा कम मिला, थोड़ा ज्यादा मिला, ज्यादा मिला तो सुख है, कम मिला तो दुख है। सुख दुख आया, कर्म की आसक्ति तो रही, कर्म की इच्छा तो रह गई, बंधन में फंस गए। ऐसा यह रजोगुण है। और कैसे है? रंजनात राग, रंगीन बनाना, रंगहीन को रंगीन बनाना, रंग ये राग है। और कैसे होता है देखो, भगवान भाष्यकार भी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं वह कहते हैं, हमारी आज की भाषा में उसको समझते हैं। कुछ साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को रंगीन बनाने का काम शुरू हुआ। अब दो चित्रपट है, दो मूवी है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है और वही कलर में है, रंगीन है। आप कौन सी देखना पसंद करोगे? कौन से चित्र को देखना आप पसंद करोगे, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर? है ना, रंगीन देखना पसंद करोगे ना, रंगीन देखने की इच्छा होती है। क्यों रंगीन क्यों देखना चाहोगे? बस उसमें रस है, हम ऐसे रंग भर देते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। देखो, और आगे की बात कहते हैं, कैसे है, कई बार यह उदाहरण में शायद दे चुका हूं, परंतु हम, कोई वस्तु का अपना रंग होता है और उसमें हम अपने रंग और भर देते हैं। कैसे? देखो, कोई हॉरर मूवी है या कोई ट्रेजेडी है, यानी दुखात्मक है, दुखांत है, कोई भी मूवी हो, भयपट है, भूत प्रेत की कहानी है, समझो, देखने लग जाते हैं, डर जाते हैं। हम क्यों डर जाते हैं? हम डर जाते इसलिए है कि उस कथा जो भी हम देख रहे हैं उसमें हम हमारे भाव गुणों के रंग भर देते हैं और उसके साथ आसक्त होकर एक होते हैं। उसे देखो, एक प्रयोग करके देखो, कोई भी आप देख रहे हो, चाहे वो सुख देने वाली हो, चित्रपट हो या कथा हो, कुछ भी हो, सुख देने वाला हो, दुख देने वाला हो, कैसे भी हो, उसे देखो, परंतु बस साक्षी भाव से देखना, उसमें एक नहीं होना है, उसमें अपने विचारों के, भावनाओं के रंग नहीं भरने हैं। लोग कहेंगे कैसे हो, थोड़ा तो सुख उपभोग दो। नहीं, सूखे सूखे से नहीं, सूखे सूखे हैं, हम अच्छे हैं, अपने आप में डोल रहे हैं। उसमें अगर आप रंग भरोगे, देखो क्या कह रहे थे, कथा हो या कुछ भी हो, उसमें अगर आप अपना रंग नहीं भरोगे तो उस कथा में चाहे कुछ भी हो जाए, दुख का प्रसंग हो, सुख का प्रसंग हो या भय का प्रसंग हो, उसका आपके ऊपर परिणाम नहीं होगा। अंततः आपकी जो स्वरूपावस्था है, स्वरूप स्थिति है, सुखात्मक स्थिति है, उस पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। और यह सत्य बात है, आप सुख से भरे हुए रह जाओगे, सुख से संपूर्ण। अपना रंग भर देना हम छोड़ दे तो बात यही है। विद्यारण्य मुनि जी अपने पंचदशी ग्रंथ में कहते हैं, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता
बंधादि मोक्ष पर्यंता सृष्टिर्जीवेन कल्पिता। हुआ ऐसे, भगवान ने यह सृष्टि निर्माण की। ईश्वर ने जब यह सृष्टि निर्माण की तो किस प्रकार से की? ईक्षण करके प्रवेश किया। भगवान ने अपनी कल्पना की, कल्पना के द्वारा सृष्टि निर्माण की, सृष्टि में स्वयं प्रवेश करके वह सब जगह पर रह गए। यह संपूर्ण उसका विचार बताया है। परंतु भगवान ने जब सृष्टि की निर्मिति की तो किस प्रकार से की है? जीवों के जैसे कर्म है उनका और कर्म फल है उसके अनुसार की है। जीवों के जैसे कर्म है और कर्म फल है उसके अनुसार की है। नाउ अब देखो, उस सृष्टि में न बंधन है न मुक्ति है, न बंधन है न मुक्ति है। यह बंध मोक्ष यह सब की जो कल्पना है यह जीव ने की है। जीव ने ही अपने आप को बद्ध बनाया है, जीव ही अपने आप को मुक्त बनाता है। जीव ने अपने रंग भर दिए तो बद्ध हुआ, अपने रंग नहीं भरे तो मुक्त हुआ। यह माया जो है ना, उसका बड़ा सुंदर विश्लेषण पूज्य ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज ने बताया था। माया को क्यों कोसते हो? क्या बिगाड़ाया माया ने आपका? ऐसे कैसे कहते हो? माया के कारण तो हम बंधन में फंसे हुए हैं। माया इतनी दुष्ट। बताओ माया किसकी है? ईश्वर की है ना। अगर माया ईश्वर की है तो बुरी कैसी हो सकते है? क्या कहते हैं हम? माया क्या है? सत्वरजस्तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। अच्छा, ब्रह्म की आश्रित है, ईश्वर की आश्रित है ना, ईश्वर की है, सत्व रजतमो गुण से बनी हुई है। हाँ ठीक है, परंतु ईश्वर की तो है। और बताओ, ईश्वर की ऐसी कौन सी वस्तु है जो बुरी है? ईश्वर की कोई भी वस्तु बुरी हो नहीं सकती, तो माया बुरी कैसे? अरे परंतु वेदों ने सब जगह, तुम मूर्ख हो इसलिए तुम्हें बताया है क्योंकि तुम्हें समझता नहीं है। परंतु यह बताओ माया अच्छी कैसी है? बताते हैं। यह किस प्रकार, किस दृष्टि से विचार चल रहा है? रागात्मकम विद्धि, रंग भर देना, उसे छोड़ना नहीं है। उस दृष्टि से माया को हमें अच्छा कैसे करना है देखो। देखो, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है और आप सोए हुए हो, गहरी नींद में सोए हुए हो। जाना है आपको दिल्ली, गहरी नींद में आप सोए हुए हो। क्या दिल्ली पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। अगर कोई आपको उठाकर, उस नींद में कोई उठाकर लेकर जाए, वहां पे पहुंचा दे तो पहुंच जाएंगे, परंतु जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गहरे नींद में कोई विश्व ही नहीं है। ना मैं मुंबई में हूं, ना दिल्ली जाना है। यानी अगर मुझे दिल्ली जाना है तो जागने पर ही, इस जगत में जाग जाने पर ही मैं दिल्ली पहुंच सकता हूं। यानी जगत होना चाहिए, जगत का अनुभव होना चाहिए, मैं जागृत अवस्था में मेरा अस्तित्व होना चाहिए। फिर से मैं वाक्य दोहराता हूं, जागृत अवस्था में मेरा अस्तित्व होना चाहिए, तभी जाकर मैं मुंबई से लेकर दिल्ली पहुंच सकता हूं। इसी प्रकार से जीव स्वरूप होने के कारण मैं बंधा हुआ हूं, बात सत्य है। परंतु अगर यह सृष्टि की निर्मिति ही न हो, यह सृष्टि की निर्मिति ही न हो, तो यह सृष्टि की निर्मिति ही न हो तो क्या मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं? नहीं। सृष्टि की निर्मिति प्रलयावस्था के बाद होती है। प्रलयावस्था में जहां पर कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है, वहां पे मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है।
प्रलयावस्था में मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है। यानी अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सृष्टि उत्पन्न होनी चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति किसके कारण होती है? माया के कारण होती है। प्रलयावस्था में रहती है तब उसको अव्यक्त कहा जाता है, अविद्या कहा जाता है। माया के द्वारा जब वह प्रकट होती है तभी जाकर मुझे अवसर मिलता है मोक्ष प्राप्ति का। तो माया के द्वारा इस सृष्टि की रचना करके भगवान ने माया के द्वारा इस सृष्टि की रचना करके भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें मोक्ष प्राप्ति का अवसर दिया है। यही भगवान की कृपा है, माया है। माया का ये शब्द क्या है? अर्थ है प्रीति, प्रेम। मां की ममता को भी माया कहते हैं ना। यह भगवान की वैसी माया है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा, कृपा के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति का यह अवसर दिया है, परंतु हम क्या करते हैं? उसमें अपने रंग भर देते हैं और बंधन में फंसे रहते हैं, बने रहते हैं। यह रंग भरना किसके कारण होता है? रजोगुण के कारण होता है। रजो रागात्मकम विद्धि, और कर्म संग के साथ यह बंधन में डाल देता है। अब उन गुणों का जो व्यापार है वह संक्षेप के साथ बताया जाता है। भगवान कहते हैं, 8वां श्लोक देखना। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। एक साथ, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। भगवान कहते हैं, तमः तू, यह तमोगुण जो है वह अज्ञानजं विद्धि, अज्ञान के कारण जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला है, समझो। और कैसे है? सर्वदेहिनाम मोहनम, सारे जो देही है, सारे जो जीव है, उन सबको, देहधारियों को मोहित करने वाला है। जीवों के अंतःकरण में मोह, अविवेक उत्पन्न करने वाले तम नामक तीसरे गुण को भगवान कहते हैं प्रमादा बध्नाति, बांधने वाला जानो। और कैसे? प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा यह बांधता है। तमोगुण का स्वरूप क्या है? मोह, अविवेक उत्पन्न करने वाला जो है वह तमोगुण है। और कैसे बांधता है? प्रमाद आलस्य निद्रा, इनसे यह बांधता है। इस सब का हमने विचार पिछली बार किया है, परंतु फिर से कर रहे हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। प्रमाद 2 प्रकार का होता है, करने योग्य कर्म न करना और न करने योग्य कर्म करना, यह प्रमाद है, गलती। आलस्य, काम को टालना। निद्रा, निद्रा ऐसे है आवश्यकता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोना निद्रा का बंधन है। कभी कभी यह बंधन कोई प्राकृतिक या वैद्यकीय का कारण भी हो सकता है, परंतु उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए युक्ताहार विहार से कहा गया, हमारा आहार विहार सब कुछ युक्त मर्यादा में होना चाहिए। इस प्रकार से तमोगुण भी बांधता है।
ये तीनों गुण बांधते तो है मनुष्य को, परंतु तीनों गुणों के बांधने में भेद है। किसी का बंधन बहुत गहरा है, किसी का बंधन उतना गहरा नहीं है। तीनों गुणों के अपने अपने कार्य है, अपने अपने बंधन का निर्माण करने की प्रक्रिया है। परंतु किसी के लिए कोई बंधन बहुत गहरा है, किसी के लिए कोई बंधन उतना गहरा नहीं है। किस प्रकार से समझे, ध्यान देना। हमने चिंतन किया था कि किस प्रकार से गर्भ आवृत्त होता है। यथोल्बेनावृतो गर्भा तथा तेनेदमावृतम, धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च, यथा यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम। हमारा ज्ञान आवृत्त हुआ है, ढक गया है। तीन उदाहरण दिए। एक, धुएं के कारण ढक जाना, अग्नि का ढक जाना। मिट्टी के कारण, दाग धब्बों के कारण, आईने का, शीशे का ढक जाना, या उल्बण के कारण गर्भ का ढक जाना। यह सारे जो आवरण है, यह कठिन से कठिन होते जा रहे। धुएं से अग्नि ढक गया हो, क्या करना चाहिए? थोड़ी सी हवा दे दो, धुआं हट जाता है, अग्नि फिर से तेजी से जलने लगता है ना। धुएं को दूर हटाना और आग को फिर से प्राप्त करना आसान है, इतना कठिन नहीं है। शीशे पर जो दाग हो पड़े हैं, मल निर्माण हुआ है, उसको अगर दूर करना है तो धुएं को दूर करने जैसा आसान नहीं है, थोड़े कष्ट ज्यादा है। और उल्बण के कारण जो गर्भ आवृत्त हुआ है, वह अपने समय आने पर धीरे धीरे उचित समय पर अपने आप उससे बाहर आएगा, वह और भी कठिन है। इसी प्रकार से अज्ञान का आवरण का विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से इन तीन गुणों के जो बंधन है उसका भी हम विचार कर सकते हैं। सत्वगुण का जो बंधन है, प्रयास किया जाए तो तुरंत आसानी से दूर हो सकता है। रजोगुण का बंधन थोड़े कष्ट ज्यादा है, तमोगुण का बंधन बहुत कष्ट है। कैसे होता है? तो अब इन तीन गुणों का व्यापार संक्षेप के साथ भगवान बता रहे हैं। 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सत्वम सुखे संजयति। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुना,
सत्वम सत्वगुण सुखे संजयति विजय को प्राप्त करता है। संजयति या विजय को प्राप्त करता है यानी प्रयुक्त करता है। रजः कर्मणि, रजोगुण जो है कर्म में नियुक्त किया करता है। ज्ञानमावृत्य तो तमः, तमः तो ज्ञानमावृत्य, तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमादे संजयति, फिर प्रमाद में नियुक्त करता है। सबका संक्षेप कर दिया। संक्षेप के साथ छोटे थोड़े शब्दों में भगवान यहां पे कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में नियुक्त करता है। सत्वगुण क्या करता है? हमें सुख में नियुक्त करता है। और रजोगुण कर्मों में नियुक्त किया करता है। तमोगुण सत्वगुण से उत्पन्न हुए, सत्वगुण से उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान को, विवेक को अपने स्वरूप के कारण, अपने स्वभाव विशेष के कारण तमोगुण उस सत्वगुण से उत्पन्न विवेक विज्ञान को आवृत्त करके ढककर प्रमाद में प्रयुक्त करता है। इसीलिए बहुत सुंदर बात कही। कैसे है? थोड़ा प्रमाद का कैसे, यह तमोगुण का प्रभाव कैसे है यह बताते हैं। पूज्य वरदानंद भारती जी इससे उदाहरण दिया करते थे। मद्य प्राशन को बुरा कहा गया। मद्य नहीं प्राशन करना चाहिए, अपेयपान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? विचार बताया। डाका डालना क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, डाका डालना अच्छी बात नहीं है। चोरी करना, किसी के घर को आग लगाना, जला देना, क्या अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या कह रहे हो? दारू पीना, मद्यपान करना, मद्यपान करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तकलीफ तो मेरे शरीर को होगी ना, मुझे ही तो होगा कुछ। तो मद्यपान करना कोई बुरा नहीं है। इसीलिए क्या किया? ये दो व्यक्तियों ने अपेयपान किया और हुआ ऐसे, अपेयपान के कारण उनकी बुद्धि पूरी ढक गई, विवेक नष्ट हो गया और पहले दो काम बताए थे वो दोनों कर गए। डाका भी डाल दिया, आग भी लगा दी। बात ऐसी है। विवेक ढक गया। क्या वो जानते नहीं थे क्या बुरा है क्या सही है? जानते थे। विवेक गया। इस विवेक को ढकने का काम जो कर रहा है तमोगुण कहा गया है। इसीलिए अन्न का भी जब विचार कहा किया गया तो यही कहा गया है। जब भी हम अन्न का विचार करते हैं, पिछली बार हम कर रहे थे, प्रश्नोत्तर में यह आया था। अन्न का जब हम विचार करते हैं तो इस दृष्टि से ही कहा गया कि इस प्रकार का अन्न जिसका पचन होने के बाद, जिसका अभिसरण होने के बाद शरीर में जब वह फैल जाएगा तो कैसा, किस प्रकार का अन्न हमारे विवेक विज्ञान को जागृत रखेगा, विवेक विज्ञान को ढक देगा। आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसको समझा नहीं जा सकता। यह प्राण शक्ति, यह गुणों का, अन्न के गुण विशेषों का विचार है। इसीलिए हमारा भोजन सात्विक होना, अधिकतर सात्विक होना आवश्यक है। राजसिक और तामसिक हो तो बुद्धि का विवेक काम नहीं करता, जंग पकड़ती है बुद्धि। हमारे गुरुजी कहते बुद्धि को जंग क्यों पकड़ा हुआ है?
उपयोग ही नहीं करते हम। बुद्धि का उपयोग करना हमने छोड़ दिया है। कैसे है, कथा बताते हैं तो बात ध्यान में आएगी। एक बार राजा अकबर, सम्राट अकबर के पास एक व्यक्ति आया। व्यक्ति ने कहा, मैं 3 सवाल पूछूंगा, मैं 3 सवाल पूछने वाला हूं, तीनों का उत्तर मुझे चाहिए, तीनों का उत्तर मुझे चाहिए केवल 2 शब्दों में। सारे सवालों का उत्तर, सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए केवल 2 शब्दों में। कौन देगा? नहीं तो मानो तुम हार गए, मुझे मेरी बख्शीशी दो, मैं चला जाऊंगा। उत्तर दिया तो जो कोई उत्तर देगा, सही उत्तर दिया है तो उसको मैं स्वयं उसको बख्शिश दूंगा और चला जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, पूछो क्या है सवाल। राजा ने उस व्यक्ति ने कहा, देखो, प्रश्न यह ऐसा है, पत्ता पत्ता झड़ गया, पत्ता खराब हुआ, घोड़ा अटक गया, घोड़ा अटक गया, तलवार, शमशेर, शमशेर ने जंग पकड़ लिया, शमशेर ने जंग पकड़ लिया, घोड़ा अटक गया और पत्ता खराब हो गया, सड़ गया। क्यों? सारे सोचने लगे, पत्ते का, घोड़े का, तलवार का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। घोड़ा अटक गया, तलवार का घोड़े के साथ संबंध हो सकता था, परंतु तलवार ने जंग पकड़ लिया है। सारे लोग सोचने लगे, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? और हुआ ऐसे, उस वक्त बिरबल वहां पे था नहीं। सारे व्यक्ति और परेशान। उतने में ही बीरबल आया। सारे लोगों के मन में गुस्सा तो आया, जलने तो लगे, परंतु क्या करे, उत्तर देने वाला वही तो एक है। बीरबल आया। बीरबल ने देखा दरबार दरबार की हालत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही, कुछ तो गड़बड़ है। देखा कोई व्यक्ति आया है, नमस्कार किया, पूछा क्या बात है, राजा से पूछा कैसी बात है, राजा ने सब कुछ बताया। वह व्यक्ति ने फिर से दोहराया प्रश्न, 2 शब्दों में उत्तर देना है, मेरे 3 सवाल है। पत्ता सड़ गया, खराब हुआ, घोड़ा अटक गया और तलवार को जंग पकड़ लिया, क्यों? तुरंत बिरबल ने उत्तर दिया, घुमाया नहीं। लोग अब, वह व्यक्ति खुश हुआ, बिरबल को बख्शिश देके चला गया। लोग और सोचने लगे, इसने सवाल क्या दिया, बिरबल ने घुमाया नहीं, जवाब क्या दिया, क्या संबंध है? फिर सम्राट ने, अकबर ने पूछा, बिरबल क्या हुआ, मैं ठीक ठीक बताओ। तो बिरबल ने कहा, सवाल क्या था? पत्ता सड़ गया, खराब हुआ, घोड़ा अटक गया और तलवार को जंग पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि घुमाया नहीं। कैसे? वो खाने का जो पत्ता रहता है, उसके ऊपर बार बार हाथ को घुमाना पड़ता है, थोड़े थोड़े समय के बाद। उसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही हम रख दे तो वह सड़ के खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही रख दे तो सूख जाता है। पानी मारकर रख दे और हाथ ही न घुमाए तो पानी के कारण खराब हो जाता है।
इसीलिए बार बार उसको हाथ घुमाना पड़ता है। तो घुमाया नहीं इसलिए पत्ता खराब हुआ। घोड़ा, घोड़े को ऐसे ही बांध के रखा था तबेले में, घोड़े को ऐसे ही बांध के रखा है घोड़े को, और अब युद्ध का समय आया है, तब उसको अगर बाहर निकाला, घोड़ा भागना ही भूल गया, घोड़ा भागता ही नहीं है, उसको कैसे युद्ध में कैसे दौड़ना है यह पता ही नहीं है, तो घोड़ा रुक ही जाएगा। सामने वाले सैन्य को देखकर, लोगों को देखकर यह अटक जाएगा। वैसे घोड़ा अटक गया। क्यों? घोड़े को घुमाया नहीं। घोड़े की रपेट करनी चाहिए, घोड़े को खड़ा नहीं रख सकते, उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। विषय भिन्न है, परंतु घोड़े का ख्याल रखना है तो घोड़ा जितना दौड़े उतना अच्छा। घोड़े की जितनी दौड़ हो उतना अच्छा रहता है घोड़े के लिए। ज्यादा भी दौड़ नहीं करानी चाहिए, परंतु दौड़ तो करानी चाहिए दिन भर, तभी घोड़े की शक्ति बढ़ती रहती है। अस्तु। तलवार की क्या बात है? तलवार को ऐसे ही बंद रखा है तो जंग पकड़ लेगी ना। हवा में घुमाना चाहिए, उसके ऊपर से तेल पानी वगैरह लगाकर उसको साफ करना चाहिए, तभी जाकर तलवार रहेगी, नहीं तो जंग पकड़ लेगा। घुमाया नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो विवेक है, हमारी बुद्धि है, उसको घुमाया ही नहीं तो बुद्धि जंग पकड़ लेगी। विचार क्या चल रहा था हमारा? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का परिणाम। तमोगुण आवृत्त कर देता है विवेक विज्ञान को, इसीलिए बुद्धि नित्य सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिलंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्ष। छांदोग्योपनिषद कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार न केवल खाना, खाना तो है ही, किस प्रकार का खाना चाहिए, परंतु साथ ही साथ सारे इंद्रियों के द्वारा हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, वह शुद्ध होना चाहिए। अगर इंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है वह शुद्ध हो, तो उसके कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्धि, सत्व अहंकार, अंतःकरण, उसकी शुद्धि होती है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, सत्व शुद्धि के कारण स्मृति ध्रुव हो जाती है, हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाता है। और स्मृति लंबे, ज्ञान के प्राप्ति के कारण सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, हमारे अज्ञान के सारे बंधन, सारे जो गांठ है वह सारी छूट जाती है, हम मुक्त हो जाते हैं। अब तीनों गुणों के कार्य तो कहे। तीनों गुणों के कार्य तो कहे, है ना। क्या है? सत्वगुण सुख में नियुक्त करता है, रजोगुण कर्म में नियुक्त करता है, तमोगुण विवेक विज्ञान को ढक देता है। यह सारे जो उनके कार्य है, वह कार्य वे कब करते हैं यह बताते हैं। 10वां श्लोक देखना। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। एक साथ। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजः च तमः च
रजोगुण को तमोगुण को अभिभूय उसको दबाकर उससे ज्यादा होकर उससे अधिक शक्ति को प्राप्त करके उस पर विजय प्राप्त करके समझो। सत्वम भवति, जब सत्वगुण उन्नत होता है तब रजः सत्वम तमश्चैव। रजोगुण कब उन्नत होता है? जब वह सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। और तमोगुण कब होता है? तमः सत्वम रजः तथा। तमोगुण जब सत्वगुण और रजोगुण पर विजय प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, हे भारत, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करके सत्वगुण उन्नत होता है। सत्वगुण तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करके उन दोनों को दबाकर रजोगुण उन्नत होता है। और रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण उन्नत होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बाकी गुणों के क्षीणता में ही अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। बाकी जो गुण है, बाकी गुण यानी सत्व के लिए रजोगुण तमोगुण, रजोगुण के लिए सत्वगुण तमोगुण, तमोगुण के लिए सत्वगुण रजोगुण, बाकी सारे गुणों की क्षीण हो जाने पर ही, बाकी सारे गुणों के क्षीण हो जाने पर ही दूसरा गुण जो मुख्य गुण है वह अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। अगर सत्वगुण को अपना कार्य करना है तो क्या आवश्यक है? रजोगुण और तमोगुण का दब जाना। इसीलिए नींद आ रही है तो चाहे कितना भी अच्छा चित्रपट, कितनी भी अच्छी मूवी सामने हो, कितनी भी अच्छी मैच चल रही हो, फुटबॉल क्रिकेट जो भी हो, विंबलडन टेनिस, हम सो जाते हैं, उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। कितना भी अच्छा खाना हो, बहुत नींद है या कहीं काम पे तुरंत जाना है, खाने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? रजोगुण तमोगुण फिर पूरे दबे हुए नहीं है, पूरा उनके ऊपर विजय सत्व के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। समान कर्म, कोई भी कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी अगर आलस्य हो, तमोगुण का प्रभाव हो, या कुछ चिंतन कर रहे हो, कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। तमोगुण का भी वैसे ही है। कहीं पे जा रहे हो, चल रहे हो, कर्म में प्रवृत्त हुए हो, नींद कहां से आएगी? या कुछ सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ने में पूरे के पूरे आप डूब गए हो, नींद कहां से आएगी? नहीं आती। इसीलिए बाकी दो गुणों के अभाव में, क्षीण होने में, यह तीसरा गुण जो है वह अपना कार्य कराने में, अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। तो प्रश्न ऐसे उत्पन्न होता है, यह बात तो समझ में आई, परंतु जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है वह कैसे समझे? उस समय का चिन्ह क्या है? कब समझे कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है, कब समझे रजोगुण बढ़ा हुआ है, कब समझे तमोगुण बढ़ा हुआ है? ऐसे क्या लक्षण है जिसके द्वारा मैं समझ सकता हूं कि अभी मेरी अवस्था सत्व प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है? कैसे समझे? इसका विस्तार भगवान यहां पे 11वें श्लोक के साथ करते हैं।
परंतु उसका चिंतन हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।